पाकिस्तान और सऊदी अरब की अस्करी क़यादत दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का 8वां इजलास, बाहमी ताउन का जायजा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। सऊदी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 9 और शिमाली वजीरिस्तान में 6 अमन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया गया। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस, मुल्जिम शिराज ने अदालत के सामने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अरमगान के वालिद का शोर शराबा, जबरदस्ती चैम्बर में घुसने की कोशिश, रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। नाक़िस तफ्तीश पर SHO दरख्शा मुअत्तल। और कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों का मुशावरती इजलास। अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर जल्द मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। शुरा का मुतालबा, कुर्रम तनाज़े के हल के लिए संजीदा इक़दाम पर जोर। फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक। कहा मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए कौमी मफाहमत और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मिली यकजहती काउंसिल की हुकूमत को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुल्जिम मरमगान के घर में कालीन पर लगा खून मुस्तफ़ा का निकला। DNA मकतूल की वालिदा से मैच कर गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है 31 दिसंबर को तल्ख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को जान से मारने की धमकी दी। कत्ल में 2 मुलाजमीन ने सहूलतकारी की। अरमगान ने दोनों का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा की ऑडियो भी सामने आ गई। कहती हैं लड़की को 9 जनवरी को कत्ल का पता चल गया था, जिसके फौरी बाद वो अमरीका चली गई। तफ्तीशी हुकाम की बजरिया इंटरपोल राबते की कोशिशें। अडियाला जेल के बाहर हाथापाई, फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। गेट नंबर 5 पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने बानी को शिकायत लगा दी। फवाद चौधरी की जानिब से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने तरदीद कर दी। कहा फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो PTI में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई राजीनामा नहीं हुआ। ऑपोजिशन का रमजान के बाद बड़ी तहरीक चलाने का फैसला। बानी ने हिज़्ब इख्तिलाफ से राबतों की हिदायत कर दी। वकील फैसल चौधरी कहते हैं असद कैसर और उमर अयूब ऑपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे। अली जफर बोले हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी नहीं। खराबियों पर नसीहत के लिए खुला खत लिखना साबिक वज़ीर आज़म का हक है। खुले खत के जवाब की उम्मीद और तवक्को नहीं होती। आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं, संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मशवरा, कहते हैं इन्हें 2018 का चस्का लगा हुआ है। ये लोग बैसाखी के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं। फौजी तर्जुमान बता चुके कि इन्हें दोबारा किसी सियासी तजुर्बे में शामिल नहीं होना। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद का केस, पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। सिपाही सलार ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। किसानों को ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और चीन हर किस्म के हालात में दोस्त रहेंगे। खुशगवार ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह। हमारी तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर मरकूज है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान चीन के साथ खलाई शोबे में इस्तेदाद कार बढ़ा रहा है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर नहीं डाल सकते। सिंध में सोलराइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, थर को बदल दिया। वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह का तकरीब में खिताब। नासिर हुसैन शाह बोले कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के वादे को पूरा कर रहे हैं। 50,000 सोलर पैनल्स पाकिस्तान पहुंच चुके, मजीद पहुंचेंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती से मुतालिक गवर्नर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद। सूबाई काबीना ने तरमीमी कानून दोबारा मंजूर कर लिया। पीर को असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की भी मंजूरी। असलहे की नुमाइश, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खैरपुर के करीब कौमी शाहरा पर हादसा। पंजाब से सहवन जाने वाली बस उलट गई। 11 अफराद जाम भाग, 36 जख्मी हो गए। जायरीन लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में भी जायरीन की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। 6 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। खैरपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा का कत्ल। मुकदमा काबिल सुलह न होने पर अदालत ने मुल्जमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का एक और मरहला मुकम्मल। गजा से 3 इसराइली कैदी रिहा, खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइल की ऊफर जेल से 369 फलस्तीनी आजाद। मगरबी किनारे में पुरतपाक इस्तकबाल। दीगर इसराइली कैदियों को भी मुज़ाकरात से पहले रिहा किया जाएगा। जंग से नहीं, हमास का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खतरे की घंटी बज गई। शाहीनों की तैयारियों का पोल खुल गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा किया। भारत से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ज्यादा अहम है। सलमान आगा की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों पर। इफ्तिताही तकरीब कल शाही कला लाहौर में होगी। क्रिकेट लेजेंड्स, पीसीबी और आईसीसी हुकाम शिरकत करेंगे। आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दुबई रवाना। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। चोलस्तान जीप रैली में ट्रक रेस का इनेकाद। जर्मन ड्राइवर के हमरा अहमद शाह ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। गजनफर आलम का दूसरा, सुमेर मलिक का तीसरा नंबर। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। जिलानी पार्क में फ्लावर एंड फूड फेस्टिवल, फोटो स्टेडियम में नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबले। इवेंट कल भी जारी रहेगा।